हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। हम अपनी पिछली वीडियो में नीमा की दादी पाठ का सारांश बताया था हमने। अब अपनी इस वीडियो में हम नीमा की दादी पाठ का जो पहला पार्ट है हमारा क्लास 2 सारंगी का, उसमें हम बताएंगे कि उसकी जो अभ्यास प्रश्न है उसके बारे में। तो हमारा जो अभ्यास प्रश्न स्टार्ट होता है वो है पहला बातचीत के लिए। इसमें जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं। हम सबसे पहले बच्चों से ये प्रश्न पूछेंगे और उनके उत्तर को उनकी भाषा में समझेंगे। इसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि नीमा की दादी घर पर ही इसलिए रहती थी क्योंकि उनके घुटने में दर्द रहता था। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा। इस बच्चे अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे। तो बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि मैदान में जाकर दादी वहाँ मौजूद लोगों से आपस में बात करती होंगी और मौसम का आनंद लेती होंगी और नीमा को खेलते हुए देखकर खुश होती होंगी। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न होगा, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को इस लाइन का जो आशय है वो बताएंगे कि इसमें लेखक कहना क्या चाहता है कि जैसे खेलने में समय का पता नहीं चलता। जैसे हमें अगर किसी काम में मन लग गया तो हमारा समय कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं। तो बच्चों से हम अलग अलग उनकी प्रतिक्रिया के बारे में जानेंगे। फिर उन्हें बता सकते हैं कि जैसे हम स्कूल से जाके खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करके अपना होमवर्क करते हैं। इसके बाद थोड़ा देर खेलने के बाद रात में 1 घंटा पढ़ने के बाद खाना खा के सो जाते हैं। ये दिनचर्या हम बच्चों को बताएंगे। इसके बाद हमारा ये प्रश्न है जो कि जिसमें खाली स्थान में भरना है, जैसे कि इस कहानी में कौन कौन है। तो बच्चे बताएंगे कि नीमा और दादी हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं। तो बच्चों से पूछेंगे कि वो अपनी स्कूल की बातें किसे बताते हैं। तो बच्चे यहाँ पे वो नाम लिखेंगे। फिर यहाँ हमारा तीसरे प्रश्न में न वाले शब्द लिखने हैं जो कि बच्चे लिखेंगे। बच्चों से पहले हम पूछेंगे, इसके बाद द वाले शब्द बच्चे बताएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ शुरू होता है शब्दों का खेल। इसमें जैसे कुछ अक्षर दिए हैं और आ छोटी ई बड़ी ई की मात्रा है। इन अक्षरों में ये मात्रा लगा करके नए नए शब्द बच्चों को इमला के रूप में बोलेंगे। जैसे ताला, चरखा, चाबी, नाच, बस, घर, मकान, सांप, चक, ये सारे शब्द बच्चों से बोले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये ट्रेन बनी हुई है। बच्चों को वैसे भी चित्र में बहुत बच्चों को अच्छा लगता है। तो बच्चों को पहले हम ये दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे। इसके बाद बच्चे यहाँ पर बताएंगे कि ट्रेन है, इंजन है, इसका डब्बा है। और इसमें बच्चों को बताया जाएगा कि इसमें स्वर लिखे हुए हैं। तो बच्चों से ये बताएंगे कि अ लिखा है, अ के बाद क्या आता है। तो बच्चे इसको अपनी भाषा में बताएंगे। और यहीं पर हमारा ये नीमा की दादी पाठ समाप्त होता है। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।